हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कंपेनियन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पर सीबीएसई का 10th क्लास का मैथ्स बेसिक का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक की प्रीवियस वीडियोस में हम सेक्शन ए जो है वो आपका कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जल्दी से इन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके हैं एंड सैंपल पेपर में आपके 3 सेक्शंस हैं, ए बी सी। तो अब हम अपना सेक्शन बी करेंगे, जिसमें अगेन आपके 20 क्वेश्चंस हैं इन टोटल, जिसमें से आपको एग्जाम में इन 20 क्वेश्चंस में से 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो दैट आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो अब हमारा 21st क्वेश्चन आपके पास सेक्शन बी में है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर whose radiuses are is। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, आपके पास जो डी होता है जिससे आप अपने एंगल्स बनाते हैं, 0, 90, 120, कोई भी एंगल आप जिससे बना सकते हैं, वो आपका सेमी सर्कुलर शेप में होता है। इसका रेडियस आपको क्या दिया है, इसका हमें रेडियस दिया है r एंड आपको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, टोटल जो बाउंड्री है दिस प्लस दिस। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल आपके पास कितना होता है, अगर 2 पाई आर आपके पास कंप्लीट सर्कल का पेरीमीटर होता है तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस। अब आपने इस आर्क की तो लेंथ ले ली, बट अब जो ये दो रेडियस है, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों रेडियस का भी हमें क्या लेना पड़ेगा, इनकी भी लेंथ हमें अपने पेरीमीटर के लिए ऐड करनी पड़ेगी। तो आपके पास हो जाएगा दिस आर प्लस दिस आर। तो आपके पास पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर क्या आ जाएगा, इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास आ गया पाई आर एंड आर प्लस आर इज 2r। तो आंसर आपके पास पाई आर प्लस 2r आ गया, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस में ये है कि नहीं। तो पाई प्लस 2r ये ऑप्शन आपका नहीं है, बी इज पाई प्लस आर नो, सी पाई आर नो, ये आपका खाली किसका होता है, सेमी सर्कल का होता है, बट इसमें ये रेडियस जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। सो पाई आर प्लस 2r हमारा आंसर है, पाई आर प्लस 2r। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन होगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ PE denotes the probability of an event E। तो अगेन ये आपका कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का हमारा ये क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी से ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है कि PE अगर आपके पास एक इवेंट है E, उसकी प्रोबेबिलिटी है तो वो किस किस के बीच में लाई करेगी। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा या तो 0 होती है या फिर 0 से बड़ी होती है। नेगेटिव में हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, या तो 0 होती है, 0 से बड़ी होती है, एंड इसी तरह से प्रोबेबिलिटी या तो 1 होती है या फिर 1 से छोटी होती है। प्रोबेबिलिटी आपकी 0 एंड 1 के बीच में लाई कर सकती है। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी 0 भी हो सकती है। 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो इवेंट होगा ही नहीं। 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो इवेंट डेफिनेटली होगा, एंड इसके बीच में 0 एंड 1 के बीच में आपकी प्रोबेबिलिटी लाई करती है। तो आपके पास P 0 एंड 1 का रिलेशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0 and equal to 1 and probability is always less than 1 and also equal to 1। तो आपका ये रिलेशन आपका फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखते हैं आपको कौन सी ऑप्शन में दिया है। इसमें 0 को इक्वल नहीं दिखाया फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी आपको 0 एंड 1 में इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगेन आपके पास अब ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन जो है वो हमारा फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज इसमें 0 से ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 वाला भी साइन है एंड इसमें भी लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1 वाला आपके पास साइन है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आपका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी आपकी किस किस वैल्यूज के बीच में रहती है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप अपनी फिगर बना लीजिए। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्राइंगल है ABC जिसमें आपको एंगल B क्या दिया है, 90 डिग्री, एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC। B से हमने AC पे क्या बनाया है, एक परपेंडिकुलर, इसको हमने नेम दिया है BD। इफ AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, आपको AC क्या बता रहा है, टोटल 9 सेंटीमीटर, एंड AD इज योर 3 सेंटीमीटर, और जो ये लाइन AD है ये हमें क्या दी है, 3। देन BD आपके पास क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कौन से चैप्टर का है, आपका ट्राइंगल्स चैप्टर का है। ट्राइंगल्स चैप्टर में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि राइट एंगल से, किसी ट्राइंगल के राइट एंगल से अगर उसके हाइपोटेनियस पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाए तो आपके पास जो 3 ट्राइंगल होंगे,
तीन ट्राइंगल कौन कौन से होंगे आपके पास? एक तो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल एंड एक जो ओवरऑल ट्राइंगल होगा, ये तीनों आपके पास क्या होंगे? तीनों ट्राइंगल्स आपके पास क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये हमारे पास एक थ्योरम है कि आपने अगर एक ट्राइंगल के परपेंडिकुलर से उसके हाइपोटेनियस पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो आपके पास जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे एंड एक जो आपका ओवरऑल ट्राइंगल है, वो तीनों क्या होंगे? ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर। सो इसी थ्योरम से हमारे पास एक रिलेशन भी आया था, दैट इज जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है उसका स्क्वायर आपका किस किस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा? इस एडी के, एडी इंटू डीसी, हाइपोटेनियस जो आपका डिवाइड हुआ है उन दोनों साइड्स के प्रोडक्ट के इक्वल आपका जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, इसका होगा। ये रिलेशन आपका उस थ्योरम से आएगा। सो बीडी स्क्वायर, बीडी ही आपको निकालना है, एडी आपको दिया है 3, एसी आपके पास है 9, तो डीसी आपके पास क्या हो जाएगा? डीसी हमारे पास अगर हम एसी माइनस एडी कर दें तो आपके पास डीसी आ जाएगा। एसी हमारे पास है 9, एडी आपको दिया है 3, तो डीसी आपके पास क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। डीसी हमारे पास क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो बीडी स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 3 इंटू डीसी हमने निकाल लिया 6, 6 इंटू 3 इज 18। तो बीडी स्क्वायर आपके पास 18 आ गया, तो बीडी आपके पास क्या होगा? अंडर रूट 18। अब हमें इसी अंडर रूट को सॉल्व करना है, तो क्या आप 18 को 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हो? यस। तो अब ये 3 पेयर बन के इसमें से एक 3 आपका रूट के बाहर आ जाएगा, आंसर आपके पास क्या बच जाएगा? 3 रूट 2। तो 3 रूट 2 आपका इसमें फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, वो ऑप्शन में आपका कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन जो है वो आपका 3 रूट 2 है। तो आपका 23rd क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा सा टफ था ये क्वेश्चंस, अगर आपने ये थ्योरम पढ़ी है तो ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को लीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x plus 5y is equal to 3 and 6x plus ky is equal to 8 do not have a solution if। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, 3x plus 5y is equal to 3 and 6x plus ky is equal to 8। अब आपने बताना है कि क्वेश्चन में आपको बताया हुआ इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इट मीन्स कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हमारे पास पैरेलल लाइंस में बनेगा। इस ग्राफ की जो लाइंस होंगी वो आपके पास कैसी होंगी? पैरेलल्स, वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे? 0 सोल्यूशन। इस कंडीशन को पूरा करने के लिए हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब आपको याद है कि आपने पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सब पता लगाने के लिए हमने रिलेशन पढ़ा था a b एंड c के बीच में। तो पैरेलल लाइंस के लिए आपके पास क्या रिलेशन था? दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये आपके पास पैरेलल लाइंस के लिए आपकी कंडीशन थी। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में आपके पास a1 क्या है? हमारे पास 3, a2 क्या है? आपके पास 6, b1 है हमारे पास 5, b2 है k जो कि हमें फाइंड करना है एंड c1 है आपके पास -3, c2 है आपके पास -8। तो अब यहां से निकालते हैं अपना a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। इससे हम अपनी k की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं, a1 इज 3, a2 इज 6, b1 इज 5, b2 इज k। इस 3 को 6 से कट करो, 2 आ जाएगा एंड यहां से आपके पास k क्या आ जाएगा? k को अगर हम उधर लेके जाते हैं, k आपके पास क्या आ जाएगा? 10। k इज इक्वल टू 10। अगर आपको इन दोनों इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, अगर हमें इनकी लाइंस पैरेलल बनानी है तो आपके पास k की क्या वैल्यू आएगी? k इज इक्वल टू 10। तो ऑप्शंस में आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? हमारे पास बी ऑप्शन है जिसमें आपका k इज इक्वल टू 10 दिया है, तो बी ऑप्शन आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई। अगर आपका जो सर्कमफ्रेंस है, पेरीमीटर होता है सर्कल का, वो 2 पाई था, 2 पाई से वो 4 पाई हो गया, तो हमें बताना है कि उसका एरिया कितना टाइम होगा। अगर आपका सर्कमफ्रेंस 2 पाई से 4 पाई हो गया तो एरिया कितना टाइम होगा? लेट्स से कि पहले हमारे पास रेडियस था r एंड जब उसका सर्कमफ्रेंस चेंज हुआ तो हमारे पास रेडियस हो गया कैपिटल R। तो पहले आपके पास इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो गया? 2 पाई स्मॉल r एंड जब इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया? 2 पाई कैपिटल R। अब क्वेश्चन में आपको बोला है दैट सर्कमफ्रेंस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई। सर्कमफ्रेंस आपका 2 पाई से 4 पाई इंक्रीज हो गया इज इक्वल टू, हमारे पास ओरिजिनल ये था 2 पाई r एंड जो न्यू था वो हमारे पास है 2 पाई कैपिटल R। अब हम इन दोनों r के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल एंड ये 2/4 आपका क्या आ गया? 1/2। तो आपका क्या बचा? 1/2 इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R।
तो इस अकॉर्डिंग आपका जो न्यू आर है, कैपिटल आर है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2r के इक्वल। तो जो हमारे पास न्यू सर्कमफ्रेंस है उसके लिए रेडियस हो गया आपके पास 2r की पहले जो ओरिजिनल रेडियस था उसका डबल रेडियस अगर आप करते हो तो आपका सर्कमफ्रेंस 2 पाई से 4 पाई हो जाता है। अब हम अपने एरियाज की रेशियो देखते हैं, A1 अपॉन A2। A1 आपके पास क्या होगा? जो आपका ओरिजिनल था, ओरिजिनल आपके पास क्या होगा? पाई r स्क्वायर, एंड A2 जो आपके पास इंक्रीज होके आएगा दैट इज पाई कैपिटल R का स्क्वायर। अगेन इसमें पाई से पाई कैंसिल, r आपके पास है, कैपिटल R की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या है? 2r, तो इसमें 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम नीचे स्क्वायर को खोलते हैं, ऊपर r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर इज योर 4r स्क्वायर। तो अगेन r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा? ये 1/4। तो रिलेशन क्या बचा आपके पास? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1/4। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई देन इट्स एरिया इज डैश द ओरिजिनल एरिया। तो जो न्यू एरिया है वो ओरिजिनल एरिया का क्या होगा? तो A2 की वैल्यू निकालो यहाँ से, A2 को इस साइड ले जाइए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? जो आपका न्यू एरिया है वो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया। न्यू एरिया हमारे पास क्या हो गया? 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? आपका एरिया क्या हो गया आपके पास? 4 टाइम्स। एरिया हमारे पास क्या हो गया? 4 टाइम्स। तो डी ऑप्शन आपका इसका फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बोला है गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। आपको साइन थीटा की वैल्यू दी है, आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये थीटा मान लेते हैं तो आपके पास इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाली साइड आपके पास बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो होती है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है आपके पास? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये ट्रिक मैंने आपको अपने एक वीडियो में भी समझाई है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, तो आपको ये सारी जो रेशियोज हैं ये लर्न करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो साइन थीटा हमने देखा क्या है? P/H। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या हो गया? A, एंड हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या हो गया? B। अब जो tan थीटा है आपके पास, tan थीटा किस किस की रेशियो होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर तो अपने पास है, क्या है? A, बट हमारे पास बेस नहीं है। सो tan थीटा निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें पाइथागोरस लगा के बेस निकालना होगा। तो पाइथागोरस से आपको पता है कि बेस क्या होता है? बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास बेस क्या आ जाएगा? b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो जब आप इस स्क्वायर को उस साइड लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट b आपके पास क्या आ गया? बेस। अब हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। tan थीटा आपके पास P/B था, परपेंडिकुलर हमारे पास है a, बेस हमारे पास आ गया अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो tan थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? a डिवाइडेड बाय अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग हमें अपना ऑप्शन देखना है कि ये आंसर किस ऑप्शन में दिया है। सो ए ऑप्शन आपका नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, बिकॉज हमें नीचे चाहिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो डी ऑप्शन जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपके ट्रिग्नो के बिल्कुल ही बेसिक्स यूज हो रहे हैं। अगर आपको बेसिक साइन कॉस टैन की वैल्यूज याद है तो ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27th क्वेश्चन में आपके पास है, अगेन आपका ट्रिग्नो का क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, x की वैल्यू आपके पास दी है 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये दो वैल्यूज आपको दिए हैं एंड यू हैव टू फाइंड x प्लस y। हमें x प्लस y की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन है आपके पास 3, 2, 1 या फिर 1/2। तो सिंपली आप x प्लस y करो। x आपको दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y दिया है हमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसे देखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हम इसमें से दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो आप 2 को क्या करिए, कॉमन निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हमने आपको याद है 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड दो आपके पास थी सेकंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर एंड कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ये भी हम अपनी पुरानी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने देखनी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या हो गया? 1। यहाँ पे आपके पास प्लस 1 बचा, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया? 3।
इट इज एज सिंपल एज दैट। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको कौन सी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ये वाली। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या होगा इसका फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन अपने पास क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, देन सर्कमफ्रेंस। आपको एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस का डिफरेंस दिया है 37, देन आपको क्या निकालना है, हमें 2πr की ही वैल्यू निकालनी है, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख रहे हो कि इसमें आपका एक ही वेरिएबल है r, तो इस इक्वेशन से आप अपनी r की वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले इसमें r कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा आपका 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर दो, 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। अब अंदर एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, इसे एलसीएम ले लो 7, ये 2 इंटू 22 44 माइनस 7 इज इक्वल टू 37। अब 44 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपके पास 37, डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 37। इस 37 से 37 कैंसिल, इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर तो आपके पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। आपके पास r आ गया, तो अब क्या इससे सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हो, यस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr, तो वैल्यू पुट करो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 24 आपको पता है क्या होता है 44 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 29th क्वेश्चन आपके पास है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऐसा नंबर बताइए जो 1 to 10 इन सबके टेबल में आता हो। तो इसको आप एक तो एलसीएम लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सारे नंबर्स के एलसीएम लेके आप कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शन वाइज चलिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद है कि 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 10 की, 9 की, इनकी डिविजिबिलिटी याद है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो अपने एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ए ऑप्शन आपके पास है 100, तो ए ऑप्शन 100 जो है वो 2 से तो चला जाएगा, बट क्या वो 3 से जाएगा, नहीं, तो आपके पास ए ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं अगेन 1000 आपका 2 से चला जाएगा, क्या वो 3 से जाएगा, 1000 3 के टेबल में नहीं आता, तो 1000 भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं सी 2520, अब 2520 आपका 2 से जाएगा, क्या वो 3 से जाएगा, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इन सारे नंबर्स का आप सम देखिए, 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो अगर आपका 9 3 से जाता है इट मीन्स कि नंबर भी आपका 3 से जाएगा। अगेन 4 से, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के दो नंबर्स 20 आपका 4 से जाता है तो ये नंबर भी जाएगा, 5 से तो ऑब्वियसली ये जाएगा ही। 6 अगर 2 और 3 से कोई नंबर जाता है वो 6 से भी जाता है। 7 के लिए अभी हम चेक करते हैं, 8 520 आपका 8 के टेबल में आता है, तो ये आपका कंप्लीट नंबर भी 8 से जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी भी हमें पता है क्या होती है, इन नंबर्स का सम देखना है, सम क्या था 9, तो ये आपका 9 से भी जाएगा। 10 से तो ये जा ही रहा है, बस आपका क्या बचा है 7 की कोई डिविजिबिलिटी नहीं होती है, आपको इसे डिवाइड करके देखना होगा, एंड जब आप इसे डिवाइड करके देखोगे तो ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 7 से भी। तो सी ऑप्शन हमें लग रहा है कि है, बट हम एक बार जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज 5040, ये भी चेक कर लेते हैं कि ये जा रहा है कि नहीं। तो आपका 2 से चला जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से चला जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से भी चला जाएगा। अब बात रही 7 की कि 7 से जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप इसे 7 से डिवाइड करके देखिए, ये भी आपका 7 से चला जाएगा, एंड सी ऑप्शन भी आपका 7 से चला जाएगा। तो अब आपके पास ये दोनों ऑप्शंस हैं जो आपके 1 to 10 के टेबल में आ रहे हैं, बट उन्होंने क्या पूछा है हमसे, द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताइए जो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है इन दोनों में से, 2520 लीस्ट नंबर बोला है। दोनों ही नंबर्स आपके 1 to 10 सबसे डिविजिबल है, बट हमसे लीस्ट नंबर पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। इसको आप इन 10 के 10 नंबर्स का एलसीएम निकाल के भी कर सकते थे, या फिर आप डिविजिबिलिटी रूल्स लगा के भी अपना चेक कर सकते हो ऑप्शंस को कि कौन सा नंबर आपका किस नंबर से जाता है, किससे नहीं जाता। तो दोनों ही ऑप्शंस, दोनों ही सॉल्यूशंस आपके करेक्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी। अब अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, दैट इज योर 30th क्वेश्चन इन योर सेक्शन बी। द क्वेश्चन सेज दैट 3 bells रिंग एट इंटरवल ऑफ 4, 7 and 14 minutes। 3 बेल्स हैं आपके पास, और वो कितने टाइम के बाद बज रही है, 4 मिनट्स के बाद, 7 मिनट्स के बाद एंड 14 मिनट्स के बाद। ऑल 3 रैंग एट 6 AM। अगर तीनों एक साथ आपके सुबह 6 बजे बजी थी, 6 AM पर तीनों रैंक करी थी एक साथ, व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन। आपको बताना है कि वो दोबारा किस टाइम पे एक साथ बजेंगी।
तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें 4, 7 एंड 14 का हमें क्या लेना है, एलसीएम। 4, 7 एंड 14 के एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 4, 7 एंड 14 के एलसीएम आप निकालोगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 28। तो इसमें आप 28 मिनट 6 AM में 6 बजे अगर आपकी बेल्स एक साथ बजी थी तो वो 28 मिनट्स के बाद वो बेल्स क्या करेंगी, दोबारा आपकी एक साथ ही रैंक करेंगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6:28 AM में था तो यहाँ भी AM, 6:28 AM को आपकी ये तीनों बेल्स दोबारा एक साथ रैंक करेंगी। तो आपके इन ऑप्शंस में से आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही हमारे सैंपल पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आपके सैंपल पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपकी 2 केस स्टडीज भी है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में पहले हम अपना सेक्शन बी कंप्लीट करेंगे। सेक्शन बी कंप्लीट करने के बाद हम अपने सेक्शन सी की तरफ चलेंगे, जिसमें आपकी 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज दी हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियोस को, सैंपल पेपर की वीडियोस को सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।